है। प्लांट किंगडम आप लोग पढ़ लिए थे ना, एक बार 10 से 5 मिनट स्टार्ट बात नहीं, ध्यान से सुनो। आपने प्लांट किंगडम पढ़ा था सबसे पहले, इसमें क्या पढ़ा था, इसके फीचर आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। एल्गी पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। आपने इसको पढ़ा, एल्गी आप पढ़े थे, इसके फीचर्स आप जानते हैं, ठीक है। कितने टाइप के एल्गी होते हैं, 3 टाइप के। किस बेसिस पे होते हैं इसको याद रखिएगा, पिगमेंट के बेसिस पे, पिगमेंट बेसिस, इट इज 3 टाइप। कौन कौन सा, क्लोरो, लियो, रोडो, यानी ग्रीन और ब्राउन, और इसको रेड। इसमें ग्रीन में क्या होता था, इसकी पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। ब्राउन की क्या होती है, जैथोफिल। और बेटा रेड की क्या होती है, पाइपरएथ्रिन, ठीक है। पता चल गया इसके। अब आप देखिए, चलिए अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जब आप पढ़ोगे, इस पे सेक्सुअल पे, तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि जो रेड एल्गी होती है, इसके मेल और फीमेल दोनों गैमेट क्या होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं, और एक ओवोगैमस शो करती है, ठीक है। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, ओवोगैमस शो करती है। एग्जांपल में याद रखिएगा, क्लेमाइडो मोनास जो है, ये क्या है, सबका, यानी हर सब एल्गी में आती है, ठीक है, स्पेशली सब एल्गी में होते हैं। और आपकी क्लेमाइडो मोनास आपका सब में आता है। अब आप लोग इसके बारे में और जान चुके हैं, देखिए अब देखिए। अब इसमें डोमिनेंट क्या होता था एल्गी में, गैमेटोफिटिक डोमिनेंट होती थी, यानी गैमेट बनता था, ठीक है। क्या बनता था, गैमेट। और क्या नहीं होता था यहाँ, गैमेटोफिटिक, और यहाँ क्या नहीं बनता था, एम्ब्रियो नहीं बनता था, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नॉट ऑकर। फिर इसमें इवोल्यूट क्या हुआ, प्रायो में क्या हुआ, एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया। और सिमिलरिटी एल्गी के ब्रायोफाइटा जैसे थे, ठीक है, यानी ये इग्नाइटर्स होता था, इग्नाइटर्स मतलब रेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते थे, इसके भी फ्रूट सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं होते थे, ठीक है। और इसमें क्या होता था, फाल्स रूट होता था, ठीक है, ट्रू रूट नहीं होता था, और रूट की क्या होता था, रूट राइजॉइड्स होता था, ठीक है। इसको आप लोग राइजॉइड्स, इसको आप रखिएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की आपने पढ़ा था कि 2 क्लास है, कौन कौन सा है, ब्रायोप्सिड और हेपेटिक ऑप्सिड, ठीक है, यानी लीवरवर्ट और मोसस। लीवरवर्ट में क्या क्या था, लीवरवर्ट का एग्जांपल क्या था, एक्सिया और मर्टेंसिया था, ठीक है। एक्सिया हिंदी से होता था, पढ़ लिया था इसके बारे में, और मोसस भी पढ़ लिया था। फिर देखिए टेरिडोफाइट्स, इसमें भी गैमेटोफिटिक चलता था बेटा, टेरिडो। अब इसको एक चीज आप, हाँ एक चीज ध्यान सुन लीजिए, जब एक क्वेश्चन जो आपने कल पूछा था, बनाया था कि ब्रायोफाइट क्या होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल अगर करके आ जाए, ऐसे क्वेश्चन की करते
ऐसा कौन सा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, विच इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट? अगर इसमें पूछता है कि सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है, तो आप क्या लगाओगे? टेरिडो। लेकिन अगर इनहेबिट पूछ ले, ठीक है, इनहेबिट नहीं करते, फर्स्ट इनहेबिट क्या करते? इनहेबिट के बेस फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट तब क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा इसका सेक्शन इसमें था कि ब्रायोफाइट जब देखा गया, ब्रायोफाइट अपनी न्यूट्रोजनी बढ़ाने के लिए बिना वाटर के हो ही नहीं पाता है, बिना पानी के ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता। क्या बात कर रहे हैं? बेटा एक टाइम ऐसा है ना कि बुरा तो लगता है अगर कोई कुछ करता, लेकिन आप एक बड़ी दिक्कत जब सिलेक्शन होता है, बहुत दिक्कत। री एग्जाम होने के नाम पे अगर री एग्जाम हो गया होता, कितने बच्चे परेशान हो गए, जिनका नहीं हुआ उनके लिए अच्छा होता ना, और जो उतना अच्छा नंबर पाए तो उनसे पूछो क्या होता है। बना रहे थे समय ना बन जाए। चलिए टेरिडोफाइट्स के बारे में भी आपको टेरिडोफाइट्स में पढ़ा, यानी फर्स्ट क्या है? टेरेस्ट्रियल, ठीक है। फिर इसमें क्या था? टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटिक होता था। लाइफ साइकिल आप जानते हैं, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती थी? एल्गी और ब्रायोफाइटा की क्या होती है? एल्गी की लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लॉइडिक की हैप्लोडिप्लॉइडिक, और ब्रायोफाइट की टेरिडोफाइट की, और सिमनो और एंजियो का आपका क्या है? एल्गी में तो कुछ ऐसा इसमें क्या था? स्पोरोफिटिक होता था, यानी स्पोर बनते थे, ठीक है। फिर आपके जिम्नो के आप स्पर्म के बारे में आपने पढ़ा, यहीं से पॉलन ग्रेन यानी गैमेट्स का बनना शुरू होता। गैमेट बनती नहीं, सॉरी, ग्रेन पॉलन ग्रेन बनता था, गैमेट नहीं बनती थी। जैसे आपने पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, फ्लोरिक प्लांट में क्या होता है? एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन जो ऑर्गन और गैमेट में डिफरेंस होता है, जैसे हम लोग देखे थे कि गैमेट इनकी क्या बनती थी, फीमेल गैमेट क्या होती है प्लांट में? मेल गैमेट बेटा स्टेमेन होती है, और फीमेल गैमेट क्या होती है? स्टेल या कार्पेल, ठीक है। हिंदी में उसको कहते हैं पुंकेसर, और इसको क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। और ऑर्गन क्या होता था? मेल का एंड्रोसियम, फीमेल का गैमेट। और गैमेट क्या होती है मेल की? स्टेल या कार्पेल, और मेल की क्या मेल की क्या होती है? स्टेमेन, ठीक है। फिर इससे आपने क्या कहा? इवोल्यूशन में आपने देखा था, इसमें प्री फर्टिलाइजेशन के पहले एंडोस्पर्म बनता था। एंडोस्पर्म क्या होता था? हैप्लॉइड होता था। इसके सीड क्या होते थे? नेकेड होते थे, ठीक है। इनके भी कोनिफर्स होते थे, आपने पढ़ लिया था। और इंक्रीज करता था, ये भी आपने पढ़ा था। फिर इससे इवोल्यूशन क्या हुआ? इवोल्यूशन या एंजियोस्पर्म में, एंजियो में क्या हुआ? इसमें पहले फर्टिलाइजेशन होती थी, ठीक है। उसके बाद क्या बनता था? एंडोस्पर्म बनता था, ठीक है। उसके बाद एंडोस्पर्म फ्रूट वही बनता था, और उसमें फ्रूट भी होते थे, फ्रूट के अंदर सीड होता था, ठीक है। और उसमें केवल सीड बनता था, इसमें फ्लावर भी होते थे। इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया था। इस चैप्टर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। और एक चीज ध्यान से सुन लीजिए बेटा, स्पीसीज लेवल के बनते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, यानी ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन तब करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, ठीक है, या किस में रखा गया है। जैसे मेन आप ब्रायोफाइटा से क्या पूछ सकता है कि ब्रायोफाइटा क्या है,
है, ठीक है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है ब्रायोफाइट। फिर ब्रायोफाइट से एक इनहेबिटेंट्स जो अभी आपने देखा था, ठीक है, टेरेस्ट्रियल। उसके बाद में टेरिडोफाइट क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल है, इसको रेप्टिलियन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेप्टिलियन, रेप्टिलियन कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने जब ब्रायोफाइट का पढ़ा था बेटा, तो ब्रायोफाइट में जब आपने मोसेस के बारे में पढ़ा था ना, तो मोस में आपने क्या पढ़ा था, प्रोटोनेमा और सेकंड प्रोटोनेमा पढ़ा था ना, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनेमा पढ़ा था ना। तो उसमें क्या देखा था कि प्रोटोनेमा में ऐसे जो बनते प्लांट ऐसे होते थे, ठीक है, ऐसे जो प्लांट होते थे, यानी फिर आगे चल करके यानी वहाँ से क्रीप होना शुरू करते थे धीरे धीरे, इवोल्यूट हुआ ना, वही तो इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन मतलब क्या कि आप थोड़ा सा इवोल्यूशन देख लीजिए, जैसे हम देखेंगे पहले एम्फीबियन में, वैसे फिश को देखिएगा। पहले फिश क्या होती है, पूरी एक्वाटिक होती है, ठीक है, यानी वो वाटर में ही रहती है। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आए बेटा जो वाटर और लैंड यानी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों, ठीक है, जिसको एम्फीबियंस बोला गया। एम्फीबियन का बहुत बेस मतलब आकर उसके बाद कुछ ऐसे हुए जो वाटर से निकल करके, ठीक है, वाटर से यानी अपना फर्टिलाइजेशन भी वाटर में नहीं शो करते थे। जैसे एम्फीबियन जितने भी हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, बिना वाटर के अपनी न्यू प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उनके लिए क्या होता है, वाटर नेसेसरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन में क्या हुआ, फिर आप उन रेप्टिलियंस को देखोगे तो रेप्टिलियंस के लिए बेटा उनके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी नेसेसरी नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए, इवोल्यूशन देखेंगे कैसे, जो स्नेक है आपका क्या है, रेप्टिलियन में है ना, स्नेक आपका क्या है, रेप्टिलियन। लेकिन स्नेक के पास ऐसे भी कैरेक्टर है बेटा कि जो देखिए कुछ ऐसे भी स्नेक हैं जो वाटर में ही पाए जाते हैं, होते हैं ना, तो वही धीरे धीरे इवोल्यूशन को शो करता है, ठीक है, इवोल्यूशन को वही शो करता है कि वहाँ थे, वहाँ भी सर्वाइव करते थे, धीरे धीरे इवोल्यूट में फिर आगे भी सर्वाइव करने लगे। फिर धीरे धीरे उसी स्पीसीज में आप देखोगे उन्हीं के कुछ स्पीसीज ऐसे हैं स्नेक के कि जो पानी में बहुत देर तक नहीं रह सकते हैं, ठीक है, जैसे नाजा हन्ना नाम हो गया, जैसे पानी में रहने का सब पाइपर और बड़े पानी में रहने वाले में से थोड़ी ना है बहुत देर तक, ठीक है, कुछ देर तक। हाँ, अगर चले गए हैं ऐसा नहीं है कि उनकी डेथ हो जाएगी, वहाँ से निकल आएंगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूट हुआ। फिर इवोल्यूशन के बाद आप रेप्टिलियंस के बाद क्या देखेंगे, एबीज देखिए, ठीक है, एबीज यानी जिसको बर्ड का भी रखा गया, वो एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास। वहाँ से क्या हुआ, अब कुछ रेप्टिलियंस यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो क्रीप भी करते थे, धीरे 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 उड़ने का प्रयास उन्होंने किया, उनके पास फिदर्स डेवलप हो गए। कुछ ऐसे हैं फिदर्स हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई, लेकिन उड़ नहीं सकते थे। तो वहाँ से इवोल्यूशन क्या हुआ, एक आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड है, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स एक बर्ड है जिसमें क्या है, उसके पास रेप्टिलियन और एबीज जैसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी वो क्या करती है, क्रीप भी करती है। उनके पास क्या है, ऐसे कैरेक्टर हैं कि वो क्रीप भी करते हैं और फ्लाइट करने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। अब उन्हें इसीलिए क्या कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। कनेक्टिव मतलब क्या हो गया, दे कनेक्ट फ्रॉम एशियन, यानी वहाँ से भी कनेक्ट था और यहाँ से भी कनेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे हुए, देखिए एम्फीबियन और रेप्टिलियन के बीच में कनेक्टिविटी दिख लीजिए आपको, सेमाउडिया होता है, ठीक है, सेमाउडिया, सेमाउडिया जो होता है, सेमाउडिया इसका कनेक्टिविटी ऐसे होती है। बहुत ऐसे स्पीसीज हैं, बहुत स्पीसीज हैं, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, हाँ, पानी से निकल के बाहर आया, फिर धीरे धीरे उसने फिर
आपने उसके बारे में देखा। तो यानी ऐसे भी प्लांट में हुए, अभी तक हमने एनिमल के बारे में बता रहा था ना, यानी एनिमल्स का, ऐसे ऐसे बेटा प्लांट का ही इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, यही इवोल्यूशन इवोल्यूशनरी थी। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह आता है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई पूछता है फाइलोजेनेटिक से रिलेटेड, किसी का भी फाइलोजेनेटिक, ठीक है, चाहे एनिमल से रिलेटेड चाहे प्लांट से, तो उसमें जो ऑप्शन होगा आपका एज इवोल्यूशनरी बेस्ड, इवोल्यूशन अगर कहीं आप पास आइएगा तो वही आपका सही रहेगा, क्योंकि एक इवोल्यूशन है जो शुरू से अंत तक चलता है। इसीलिए तो नेचुरल आर्टिफिशियल किसी का एक्सेप्ट नहीं हुआ, ना गंधम और बुकर साहब का, ठीक है, और ना आर्टिफिशियल, ठीक है, एक्सेप्ट क्या हुआ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने इवोल्यूशन को शुरू किया। अब इसके बाद देखिए, अब आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल क्या होता है, ऑटोट्रॉफी, तो वहाँ आपने पढ़ा था प्लांट किंगडम के बारे में कि प्लांट ऑटोट्रॉफ होता था, ठीक है, और एनिमल क्या होता है बेटा, हिट्रोट्रॉफिक होता है। हिट्रोट्रॉफिक के टाइप, जैसे वहाँ उसके टाइप होते थे, तो एनिमल में हिट्रोट्रॉफिक का कौन सा टाइप होता है, होलोजोइक होता है ना म्यूटेशन। आपका म्यूटेशन कैसा है, होलोजोइक मतलब क्या, इंगल्फिंग से लेकर के इजेशन तक की प्रोसेस, ठीक है, इंगल्फिंग से लेकर के इजेशन तक की प्रोसेस, ठीक है। इंगल मतलब क्या होता है, लेना या इनटेक करना, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका होलोजोइक। उसके बाद क्या होते हैं, इसके ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं ना, नहीं होते हैं, यूकैरियोट या यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर। और बताइए इसके टीचर, और क्या होता है इनके पास, इनके पास नर्व्स पाए जाते हैं और सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, नर्व सेल्स एंड सेंसरी ऑर्गन आर प्रेजेंट। जबकि एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन है, एक ये है कि जो आपका फाइलम कोरीफेरा, कोरी मतलब क्या होता है, छिद्र, कोरस बॉडी, कोरीफेरा द ऑर्गेनिज्म विच हैज कोरस बॉडी आर प्रेजेंट, यानी छिद्र वाला शरीर, जिसके पास छेद वाला शरीर, ठीक है, जिसमें स्पॉन्जेज आता है, ठीक है, स्पॉन्ज यूज नहीं किया जाता है, तो काउंट कर लीजिए, रखे रहते हैं टमाटर वाटर जाता है, ठीक है। और क्या इसमें ये बताएंगे, और क्या होते हैं एनिमल्स, मोटाई होते हैं, लोकोमोशन होता है, इसमें मूवमेंटेशन होगा कि लोकोमोशन होगा बेटा, इनमें क्या होगा, प्लांट मूवमेंटेशन होगा, ठीक है, यानी मूव करते हैं, मूव भी लिख सकते हो आप, ठीक है, मूव, ये एनिमल क्या करते हैं, मूव भी करते हैं। तो ध्यान से जान लीजिए, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कोरीफेरा का, कोरीफेरा क्या होते हैं, ना इनके पास नर्व सेल्स होते हैं, ना सेंसरी ऑर्गन होता है, ना ये मोटाई होते हैं, ठीक है, ना ये मूव करते हैं। एक एक्सेप्शन है, अगर आपसे पूछ ले कि एनिमल किंगडम में, ठीक है,
कौन सा ऐसा फाइलम है बेटा जो मूव नहीं करता है, जिसके पास सेंसरी ऑर्गन नहीं है? तो आप सोचने ना लग जाना ये तो एनिमल है, सेंस ऑर्गन इसके पास होता है, तभी तो ये एक्टिव रहता, तभी तो एक्टिव रहता है, तभी तो ये। लेकिन पोरीफेरा में ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। अब देखिए यूकैरियोटिक, ये क्या मेटाजोइक होते हैं, ठीक है, मेटाजोआ, यानी जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो क्या है? मेटाजोआ। अब मेटाजोआ जब आप पढ़ेंगे तो मेटाजोआ को दो क्लास में बांटा गया, ठीक है, किसको किसको? यू मेटाजोआ और पैरा मेटाजोआ, ठीक है, या पैराजोआ जिसको कहते हैं। इतना समझ गए एनिमल के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में, यानी ये तो उनकी फीचर्स हैं। में बांटा गया, कौन कौन सा? यू मेटा जोवन या मेटा जोवा। देखिए या तो जोवन कहिए या तो जोवा कहिए, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और इसको पैरा पैरो जोवा या पैरो जोवन कहिए, ठीक है, ध्यान से। यू मतलब क्या हो गया? यू मतलब यू मीन्स फ्लू, आप लोग पढ़े नहीं, यू बैक्टीरिया आर्टी बैक्टीरिया नहीं पढ़े। देखिए साइंस में कुछ वर्ड आपको याद करने हैं बेटा, जैसे ए मतलब क्या है? एब्सेंट, जैसे ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग हो गया, ये क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में ए नैमा यानी आरबीसी एब्सेंट, ठीक है, ए नैमा यानी आरबीसी एब्सेंट, ठीक है। और ए नैमा आरबीसी, ए क्रैनिएटा, ए क्रैनिएटा यानी क्रैनियल नर्व क्या होंगे? क्रैनियल एब्सेंट हो जाएंगे। क्रैनिएटा ए क्रैनिएटा अंदर के साथ क्रैनियल नर्व से एब्सेंट से बांटा गया है, क्रैनिएटा ए क्रैनिएटा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और यू क्या है? फ्लू है, चाहे यू बैक्टीरिया यूकैरिया, ठीक है, इसकी भी बात करो, इसमें यू है। फिर इसमें क्या आपके पाए जाते हैं बेटा? यू मेटाजोआ में पोरीफेरा को छोड़ करके जितने भी फाइलम हैं, पोरीफेरा के बाद कौन कौन से फाइलम हैं? जैसे सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा आर आल्सो कॉल्ड एज नाइडेरिया, ठीक है, नाइडेरिया भी इसको कहते हैं। उसके बाद कीनोफोरा, उसके बाद हेलमेंथीज, उसके बाद एस्केहेलमेंथीज, ठीक है, उसके बाद एनीमिडा और आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा से लेकर के पोरीफेरा तक के जितने भी हैं बेटा, सब के सब नॉन कॉर्डेट, क्या है? नॉन कॉर्डेटा है, यानी कॉर्डेटा एब्सेंट है। चलिए फिर देखिए, आपने इसमें पैराजोआ में पढ़ा, इसके एग्जाम ये क्या होते हैं? पैराजोआ में सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट,
क्या होता है? एब्सेंट। लोकोमोशन एब्सेंट, ठीक है। तो कौन सा एग्जांपल इसमें है? फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, यानी स्पॉन्जस वाले ऑर्गेनिज्म है। ये जानते हैं कहाँ होते हैं? सी, डीप सी, ऐसे नीचे होते हैं वाटर करंट से, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं वाटर करंट के द्वारा। अब आप पढ़िएगा क्या इनका क्लासिफिकेशन पढ़िए एनिमल, ठीक है, एनिमल के क्लासिफिकेशन ध्यान से सुनिए बेटा। जितने ऑर्गेनिज्म हैं सब में सिमिलरिटी नहीं, पहली बात। मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी है, क्या है? अराउंड अस प्रेजेंट ए लार्ज बायोडाइवर्सिटी। हमारे यहाँ क्या पसंद है? हमारे चलो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी। कुछ ऑर्गेनिज्म के नेचर, फीडिंग नेचर, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, ठीक है, लोकोमोशन का तरीका, उसके बाद में सेक्सुअलिटी, ठीक है, उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी सबका एक दूसरे से स्पीसीज की बात नहीं करता, स्पीसीज का तो सेम, जैसे होमो सैपियंस की जितनी स्पीसीज हैं, सैपियंस जितनी स्पीसीज हैं, सबके सभी कैरेक्टर एक जैसे होंगे, सभी एक जैसा, सबका रिप्रोडक्शन एक जैसा होगा, रेस्पिरेशन एक जैसा होगा, ठीक है, जितना भी कैरेक्टर है सबका सब एक जैसा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा होगा, सिमेट्री एक जैसी होगी, ठीक है, जब प्लाज्म एक जैसे होंगे, ठीक है, जर्म प्लाज्म, उसके बाद में सिलोमेट एक जैसे होंगे, ठीक है, यानी बॉडी क्या होगी, अगर किसी की एसिलोमेट है तो उसकी एसिलोमेट रहेगी इसके साथ। इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को रखा गया, बांटा गया, देखा गया। तो हम पढ़ेंगे एनिमल बेसिक क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ जो होती है किसी भी एनिमल का, सेल जब हम पढ़ते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम पढ़ेंगे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके बारे में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया, यानी जो बॉडी बनी हुई है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की किससे बनी? हम जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम सेल, ठीक है, सेल से। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है, इससे सिंगल सेल से। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, मोर होते हैं, यानी वन और मोर सेल से बने होते हैं। तो जो सिंगल सेल से बना होता है उसको क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर बोल देते हैं, ठीक है। और जो वन और मोर सेल से बना है उसको क्या बोल देते हैं, मल्टीसेलुलर। अब इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल का स्ट्रक्चर किस बेसिस पे, किसी का सेलुलर पे होता, किसी का टिश्यू लेवल पे होता, यानी एक लेवल बॉडी लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी का क्या होगा, सेलुलर लेवल पे होगा। सेलुलर लेवल का मतलब क्या हो गया, सेल एग्रीगेट होगा, सेल का एग्रीगेट, इसमें सेल एक से अधिक भी है लेकिन दे आर नॉट कंबाइंड, यानी नॉट परफॉर्म सेम फंक्शन, यानी यहाँ टिश्यू नहीं बन रही। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म आपका है, फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, क्या बेटा, पोरीफेरा।
यानी इसके बॉडी क्या है, सेलुलर लेवल में है, ठीक है, सेलुलर एग्रीगेट है, यानी सेल एग्रीगेट में each other, ठीक है। फिर देखिए टिश्यू क्या हो गया, टिश्यू लेवल पे, यानी जब कई सारे सेल सेम फंक्शन को परफॉर्म करें, क्या करें, टिश्यू लेवल पे देखिए, टिश्यू लेवल पे बेटा जब सेम फंक्शन परफॉर्म करें, क्या करें, सेम फंक्शन, मेनी सेल्स, तो क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल पे हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, टिश्यू लेवल पे हो जाएगा। अब इसमें आपके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, किस फाइलम के, नाइडेरिया और टिनोफोरा, ठीक है, नाइडेरिया यानी सिलेंट्रेटा, इनके ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, इनके जो बॉडी होती है, यानी जो स्ट्रक्चर है लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, वो टिश्यू लेवल पे है, किस लेवल पे है, टिश्यू पे है। सेल बनते हैं, कई सारे सेल सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद में क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या है, ऑर्गन्स, क्या है, ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स में क्या होता है, जब कई सारे टिश्यू जो होते हैं, यानी यानी टिश्यू एक साथ कंबाइन होकर के एक स्पेसिफिक ऑर्गन ना बना पाए, ठीक है, यानी कई सारे टिश्यू बने लेकिन एक सिस्टम ना बना पाए, कई सारे टिश्यू हो जाए ऑर्गन बना के एक सिस्टम, यानी कई टिश्यू बने और एक ऑर्गन बना दे लेकिन सिस्टम डेवलप ना कर पाए। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। जैसे यहाँ कई सारे टिश्यू बने, अब टिश्यू मिले लेकिन वो टिश्यू मिल करके किसी सिस्टम को डेवलप ना कर पाए, यानी जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी एक सिस्टम ना बना पाए, ठीक है, वो एक ऑर्गन तक ही सीमित रह जाए, ठीक है, कोई अच्छा सा सिस्टम ना बना पाए, एक ऑर्गन तक सीमित रह जाए, तो आपका हो गया ऑर्गन, यानी ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फ्लैट वर्म का नाम सुना है, प्लेटे हेलमिंथेस जो है, प्लेटे हेलमिंथेस यानी वर्म, प्लेटे मतलब फ्लैट, हेलमिंथेस मतलब हाँ, जिसका एग्जांपल है फैस्टोला, पैगोडा, ठीक है, और उसी से बन करके देखिए ये हेलमिंथेस का जो फाइलम है ना बेटा, इसको दो में बांट दिया गया। ये भी इवोल्यूशन बुक में है नहीं, इसीलिए मैं बताऊँ बनेगी तो आप लोग को भी रोटी बता रहे हैं, बुक में नहीं दिया होगा उसका। हेलमिंथेस जो है तो जो पहले आप लोग हेलमिंथेस को क्या कर दिया गया, ठीक है, हेलमिंथेस को उनके बाहर आउट स्ट्रक्चर को देख, इसको देख करके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी जिसमें ऐसे फ्लैट हो, ऐसे ठीक है, फ्लैट का क्या होते थे, फ्लैट, उसको प्लेटी बोल दिया गया, क्या बोलते हैं, प्लेटे, ठीक है, प्लेट यानी फ्लैट, यानी फ्लैट, और कुछ ऐसे होते थे जो राउंड होते, ठीक है, ऐसे, यानी एस्के हेलमिंथेस, उसको सुनो, एस्के हेलमिंथेस में एस्कैरिस, इनके मेल और फीमेल अलग, मेल छोटा होता है, मेल का जो टेल होता है कर्व होता है, इससे टेल जो होता है, ठीक है, अभी बात देखिएगा होगा। इसके बाद आ गया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में क्या हो गया, जब सेल बनता था, कई सारे सेल सेम फंक्शन को काम करते थे, टिश्यू बना, टिश्यू सेम फंक्शन को काम करते थे, ऑर्गन बना, ऑर्गन क्या करते थे, एक सिस्टम डेवलप कर देते थे। जब ऑर्गन एक सिस्टम डेवलप कर देते थे तो उस सिस्टम क्या बन जाती थी, पूरी एक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का। तो जब हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो हम लोगों का ऑर्गन सिस्टम, अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बारे में पढ़ना पड़े तो हमारा कैसा,
हमारा तो आर्गन सिस्टम है, आपका आर्गन है, आर्गन सिस्टम है। कैसा है ध्यान सुनिए। अब जब सिस्टम की बात आएगी तो आप देखोगे पहले नव सिस्टम आप पढ़ोगे ना, लेकिन बेटा सिस्टम पूरा यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक कई सिस्टम, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम। मेन केवल ऐसे हैं जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करते थे, इसीलिए ना पढ़ा नहीं थोड़ी है उसके बारे में। अब इसके ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं एग्जाम्पल, प्लेटी के बाद जितने आते हैं बेटा, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस के बाद जितने आते हैं कहाँ तक, वो सब क्या है आपके। अब आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। अब देखिए सिमेट्री के बारे में देख लीजिए, क्या दिया है इसके बाद। सर्कुलेशन के बारे में दे दिया है बहुत। चलिए सर्कुलेटरी पहले देख लीजिए, इसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद में सर्कुलेशन और डाइजेस्टिव के साथ ही चलेंगे। तो उसमें बहुत माइनर डिफरेंशिएशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन पढ़ने वाला नहीं है। एक ही डिफरेंशिएशन ये है, वो क्लोज टाइप होता है, वो ओपन टाइप, ठीक है। जैसे उसमें क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव में एक इनकम्प्लीट एक कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है, यानी जिसका माउथ और एनस, ठीक है, दोनों क्या हो, एक ही हो, वही क्या करे, माउथ का काम भी करे और एनस का काम, इंगल्फिंग और इजेशन का काम। और उसके बाद में कंप्लीट में क्या करे, माउथ और एनस अलग अलग, लेकिन उस पर भी ऑर्गेनिज्म में बेस होता था बेटा। क्या क्या होता था, एक में होता है प्रोटोस्टेमा और यू स्टेमा ना, यानी यू में क्या, जिसमें सबसे पहले एनस बना, ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें सबसे, जैसा हम लोगों में सबसे पहले क्या बनता है, यू स्टोमा है हम लोग, स्टोमा हमारे माउथ, बाद में बताएंगे। स्टोमा का माउथ होता है, साइक्लोस्टोमा जब पढ़ेंगे ना, यानी साइक्लोस्टोमा मतलब साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा में ऐसे आदमी जिसके पास सर्कुलर माउथ, जैसे पेट्रोमाइजा और मिक्सिन। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है कि क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट डिविजिबल है, क्या है, डिविजिबल है हाफ पार्ट में, ठीक है। क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट एक प्लेन पे डिविजिबल है, एक प्लेन पे इक्वल हाफ पे डिविजिबल है, प्लेन पे डिविजिबल मतलब, यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है किसी प्लेन पे, अगर उसकी बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, चाहे प्लेन एक करिए, चाहे दो करिए, तीन करिए, चौड़ी करिए, जैसे देखिए सिमेट्री में ए सिमेट्री, ठीक है, ए मतलब क्या हो गया, नॉट, यानी जिसमें सिमेट्री अपसाइड, ठीक है। और ए सिमेट्री के बाद क्या होगा, रेडियल एंड बायलैटरल, रेडियल एंड बायलैटरल, रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री के ही, इस पे थोड़ा एक एग्जांपल से आप लोग समझ लीजिएगा। जब आप सिमेट्री पे देखेंगे, यानी ए सिमेट्री और रेडियल और बायलैटरल जो हैं, बायलैटरल इसमें क्या होता है, जैसे इसके ऑर्गेनिज्म तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे पैरामीटर अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीटर स्पॉन्ज में स्पॉन्जेस रखे गए हैं, कोरीफेरा, हाँ वही तो स्पॉन्जेस हैं, कोरीफेरा स्पॉन्जेस हैं, इनके बॉडी तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते हैं। ये सिमेट्रिकल, ये सिमेट्री, इसमें क्या है, रेडियल है और बायलैटरल, क्या है, बायलैटरल, बायलैटरल, ठीक
ठीक है। बाई रेडियल में क्या होते हैं, जब किसी भी, ध्यान सुनिएगा, जब कई सारे प्लेन एक से अधिक मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी, ठीक है, चाहे एक प्लेन ऐसे दिखे, चाहे ऐसे दिखे, यानी इसको क्या करिए, रिसेप्ट करिए या चाहे ऐसे दिखे। जब आप ऐसे देंगे तभी ये आधा आधा भी शो करेंगे अपने बॉडी को, इस तरह से सिमेट्री करेंगे तब भी आधा आधा शो करेंगे, इस तरह करेंगे तब भी आधा आधा। जब प्लेन एक से ज्यादा अधिक देते हैं आप किसी भी आदमी में, ठीक है, और तब भी वो सिमेट्री को शो करे, क्या शो करे, सिमेट्री। और सिमेट्री क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब दो इक्वल हेवंस या पार्ट में डिवाइड हो जाए वही सिमेट्री, ठीक है, वही। तो जो रेडियल के ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें क्या होता है, आप इतना ही कर लीजिए, ठीक है, जितने प्लेन करेंगे, कई प्लेन करिए तब भी ये सिमेट्री को शो करेंगे, ठीक है, समझ में आया। इसका एग्जांपल क्या है, निडेरिया और इनमें इसके ऑर्गेनिज्म के बारे में एक चीज और जान लीजिए, अभी बता रहा हूँ। जैसे इसमें क्या है, मोलस्का भी इसी में है, हाँ बायोलेटरल सिमेट्री अभी बताऊंगा ना, थोड़ा सुनिए तो। बायोलेटरल में वही तो मैंने कहा, इवोल्यूशन। मोस्टली मोलस्क जो है रेडियल सिमेट्री। सिफेलोमोलस्क का नाम सुना है, सिफेलोमोलस्क जो है वही एक ऐसा है जो इवोल्यूशन को शुरू करता है। सिफेलोस माने हेड, सिफेलो मतलब हेड। सिफेलो, ठीक है, सिफेलो माने हेड। इस ऑर्गेनिज्म के पास जो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं बेटा, इनके पास एक से कई आर्म पाए जाते हैं, एक से ज्यादा आर्म्स होते हैं, ठीक है, यानी भुजाएं ज्यादा होती हैं, समझ में आया, कई आर्म होते हैं। फिर बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी सिमेट्री को शो करें लेकिन केवल एक प्लेन पे शो करें। एक प्लेन मतलब क्या हो, लेफ्ट लाइन काटो और लेफ्ट सिमेट्री और राइट, लेफ्ट और राइट करके शो करें, ठीक है, उस तरह होता है, क्या होगा, बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे एग्जांपल क्या होगा, मतलब तेज छोड़ के और सब बायोलेटरल है, अरे उसी के बाद सब नहीं, और तो तेज ठीक है, कार्डेटा तक, कहाँ तक है, कार्डेटा। लेकिन सिफेलो के बारे में आप जान लीजिएगा, उसको आप बायोलेटरल रखेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ किसी के पास हेड है, ठीक है, ऐसे जैसे एनिमल है, इसको जब ऐसा आप बाई करके करो, यानी ऐसे सिमेट्री करोगे एक प्लेन पे, एक प्लेन पे सिमेट्री शो करेंगे, यानी इधर क्या, इधर से ऐसे आपने किया तो एक ही प्लेन पे सिमेट्री शो कर दिया, लेफ्ट और राइट करके, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार प्लेन और करने का चाहा, आपने सोचा ऐसे प्लेन करते हैं, सिमेट्री एक से ज्यादा प्लेन पे केवल रेडियल सिमेट्री चलती है, ठीक है। बाइलेटरल, बाई माने जो दूरी को बराबर भागों में बांट, एक ही सिमेट्री में, समझ में आ गया। देखिए
जर्म लेयर देखिए, यानी जर्म प्लाज्म, ठीक है, जर्म प्लाज्म, इसमें देखिए क्या होता है। इसमें क्या होता है, जर्म रिलेटेड कहाँ से है, ध्यान से समझ लीजिए। आप जानते हैं कि फ्यूजन कहाँ, फ्यूजन के पहले गैप की प्रोसेस है, गैप में आती है। तो जो गैप बोलते हैं, जैसे फीमेल गैप है, और उसके बाद बेटा ये क्या है, मेल की गैप। जब ये इससे फ्यूज कर जाएगी तो क्या बनाएगी, जाइगोट बनाएगी। क्या बनाएगी, जाइगोट। और जाइगोट में ब्लास्ट स्टेज चलते हैं ना, क्लीवेज होता है, डिवीजन ऑफ द एग। अब जाइगोट बनाना, अब जब ये जाइगोट है तो जाइगोट पहले 2 टाइप का है, जो डिवीजन बात नहीं कौन कर जाएगा, 2 जर्म सेल्स हैं, एक सोमैटिक एक जर्मिनेटिव, 2 लेयर, एक सोमैटिक एक जर्मिनेटिव। फिर डिवीजन क्या होगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे डिवीजन पढ़ते जाएंगे। तो जब पढ़ते जाएंगे तो इसमें कई प्रकार, एक होता है क्या, एक्टोडर्म होता है, क्या होगा, एक्टोडर्म, तो यानी जो बाहर वाला है, और ये है मीजोडर्म, ठीक है, ये मीजो है, मीजोडर्म, और ये क्या है, इंडोडर्म, एक्टो, इंडो और मीजो। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, कुछ की क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो माने 2, ट्रिप्लो माने 3, यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म का जर्म लेयर जो है, जर्म लेयर मैंने बताया आपको कहाँ से आया, नहीं जाइगोट से आया, वही ऑर्गेनिज्म यहाँ से देखिए, ध्यान से, ये है यानी इसमें क्या है बेटा, ये है आप जब किसी में क्या हो, और ये मिसोगोलिया, मिसोगोलिया वो है यहाँ सेल जहाँ बननी चाहिए वहाँ सेल नहीं, ठीक है, यानी जरा रह गया वैसे स्थान में बीच में। ये हो गया इंडो इक्टो, और ये हो गया मिसोगोलिया। उसके बाद में ये क्या हो गया, इंडो, यानी जिसमें इंडो और इक्टो बनी, ठीक है, तो क्या हो गया, डिप्लोब्लास्टिक हो गई, ठीक है, यानी एक एक्सटर्नल बने और एक इक्टो, मतलब जानते ही हो एक्सटर्नल, इक्टो मतलब क्या, इक्टो माने आउटसाइड या एक्सटर्नल, इंडो मतलब इनसाइड इंटरनल, मीजो मिड, मिडिल, बीच। अब देखिए इक्टोडर्म और जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखिए क्या होता है, ट्रिप्लो में क्या होता है, जो मिसोगोलिया होते हैं, मिसोगोलिया ये हट जाते हैं, यहाँ फिर आ जाता है मेसोडर्म सेल आ जाता है, ठीक है, यानी यहाँ भी एक सेल बनना शुरू हो जाती है ऐसे ऐसे। इसके बाद एक ऐसे लेयर बनेगी, और इस यहाँ हो जाए लेयर में क्या होगा, इसमें सेल बनना शुरू हो जाएंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 ब्लास्ट, ठीक है, यानी इक्टो, फिर यहाँ मिसोगोलिया डिजनरेट हो जाएगी, खत्म रहेगी ही नहीं, इसमें डिजनरेट साइन कहीं रहेगी ही नहीं, ठीक है, उसके बाद में ये इंडो हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, those animal in which the developing embryo has 3rd terminal layer, इसके पास 3 टर्मिनल लेयर हो, इक्टो, इंडो और मीजो, उसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये कहाँ से हैं, लेके हेलमिंथिस से लेकर कार्डेटा तक, ठीक है। अब सिलोम देख लीजिए, सिलोम, सिलोम क्या होता
गट डिवीजन है बाय द मेसोडर्म। मेसोडर्म से जब किसी का डिवीजन होता है बॉडी गट यानी एक लाइन बनता है, ठीक है, उस हो जाएगा सिलोम। और इसमें क्या होता है अभी आपको सिलोमेट बताया था, फिर से देख लीजिए। सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट। यानी सिलोमेट क्या होगा, जिसके सिलोम मेसोडर्म की एक लाइन बने, गट बने जो डिवाइड करे, ठीक है, इक्टो, इंडो और मीजो। किसमें किसमें? इक्टो, इंडो और मीजो, वो आपका सिलोमेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? एस्के हेलमिंथेस के पहले वाले सब आते हैं, ठीक है, एस्के से पहले वाले। और सूडोसिलोमेट क्या होता है, इसमें जो मेसोडर्म होता है पाउच लाइक होगा। क्या होता है, इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट होगा लेकिन पाउच लाइक होगा। और ये सिलोमेट में क्या होगा, यानी वहाँ मेसोडर्म प्रेजेंट है नहीं। समझ में आया? फिगर से देख लें। सिलोम क्या है, एक डिवीजन है, ठीक है, यानी बॉडी कैविटी का डिवीजन। कैविटी क्या होती है, यानी एक लाइन होती है, ठीक है, जो डिवाइड करती है किसी भी पार्ट को, ठीक है, किसी भी पार्ट को डिवाइड, वो कैविटी, कंप्लीट कैविटी हो डिवाइड। यानी डिवीजन है बाय कैविटी, ठीक है, कैविटी लाइन मेसोडर्म से, किससे है, मेसोडर्म से, ठीक है, डिवाइडेशन की लाइन है, बांटने की लाइन है, कैविटी डिवीजन है मेसोडर्म। क्या डिवीजन है इसके ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, इसके सिलोम के बेसिस पे कितने टाइप के रखे गए हैं, 3 टाइप के, ठीक है, बॉडी का। देखिए कौन कौन से हैं, ए सिलोमेट और स्यूडो सिलोमेट, ठीक है, और क्या है, ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट और सिलोमेट। ये मतलब क्या हो गया, नॉन, ठीक है, यानी यहाँ है, ठीक है। अब इनके जो बॉडी है यानी मेसोडर्म ना बॉडी कैविटी कट का डिवीजन ना करे, ठीक है। यानी एक्टो हो और इंडो, यहाँ देखो आप लोग इसमें दिया हुआ ये सिलोमेट में देखिए, एक्टो, इंडो, मीजो तीनों लेयर तो है लेकिन बॉडी कट वाल नहीं है जो मेसोडर्म को डिवाइड करे। किससे मेसोडर्म को डिवाइड करे, इंडो से डिवाइड करे, किससे, इंडो और एक्टो से। अभी आपको जब बताऊंगा सिलोमेट में क्या हो, एक जगह सीडो सिलोमेट में क्या चला जाता है, सिलोमेट सीडो सिलोमेट में कि वही फिलोम होता है, एक में ऊपर चला जाता है एक में नीचे चला, तो ये हो जाता है। देखिए अब ये आपका इंडो था, ये आपका मीजो है, ये आपका इंडो, ठीक है। अब इसलिए मेसोडर्म के बीच में कोई कटवाल है नहीं, कोई कैविटी है नहीं, कोई कैविटी नहीं,
लेकिन अब एसिलोमेट हो गया। एसिलोमेट में कौन कौन से आते हैं आपके? इसमें प्लेटिनम प्लेटेहेल्मिन्थेस आते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें आपके देखिए मेसोडर्म के बीच में और एंडोडर्म के बीच में क्या है, पाउच है, डिवीजन है पाउचेस का, ठीक है। जैसे ऐसे बड़ा है और यहाँ इंडो है, ठीक है, ये इंडो है, ये मीजो है, यहाँ ऐसे ऐसे पाउच परसेंट, क्या परसेंट है, पाउच परसेंट, ठीक है। गटवाल पूरी तरह से नहीं परसेंट है, इसीलिए इसको स्यूडो कहा। स्यूडो माने का ठीक है, पूरी तरह से डेवलप नहीं। इसमें है एस्केहेल्मिन्थेस, इसमें है एस्केहेल्मिन्थेस। फिर सिलोमेट क्या है, यानी उसमें क्या है, आप देखिएगा इसे सिलोमेट यानी प्रेजेंट है, गटवाल प्रेजेंट है, ये इंडो है, ऐसे ये आपका इंडो हो जाएगा, फिर ये मीजो हो जाएगा, ये इंडो हो जाएगा, ठीक है, समझ गए मुझे लगता है। अब इसके बाद से कमा है सबके सब क्या है, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को सिलोमेट के? अब देखिए, अब आ जाते हैं सर्कुलेशन के बेसिस पे। इसके बेसिस पे सर्कुलेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कैसे बांटा जाता है। ठीक है, कैसे बांटा गया, एक तो ओपन टाइप, एक तो क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब, ओपन मतलब खुला, यानी इसमें क्या नहीं होते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं, कैपिलरीज नहीं, ठीक है। इनके ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनके जो ऑर्गन होते हैं बेटा, डायरेक्ट बात कर जाते हैं ब्लड, समझो, ऐसा जाए पानी को ब्लड में जाए तो जाता है, जब उसमें ब्लड का जरूरत डायरेक्ट बात कर सकते हैं इसके ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स absent, blood vessels absent, capillaries absent, ठीक है। और क्लोज टाइप में क्या होता है, क्लोज टाइप में क्या होता है, सुन लीजिए, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, क्या हार्ट है, ये हृदय है। और इसमें क्या होता है, यानी आर्टरीज है, क्या है, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स है, क्या है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या हुआ, ऑक्सीजन, और इधर क्या है, इधर वेन है, यानी वेनुला है, ठीक है, यानी वेनुला, ठीक है। फिर यहाँ कैपिलरी हो गई, क्या होगी, कैपिलरी कैसी होगी, सिंगल सेल की होगी, क्या होगी, ये O2 को देगी, क्या देगी, O2 देगी, और CO2 लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी, CO2 लेके जाएगी। अब इसका मतलब क्या, ये सब प्रक्रिया बेटा जो सर्कुलेशन है ब्लड का, ये वेसल्स के, यानी अंदर अंदर हो, नसों में चले, ठीक है, क्लोज रहे, बंद रहे, ऐसा नहीं हो ओपन है, तो ये क्या हो गया, क्लोज टाइप, समझ में आया। इसको आप पहले देखिए, यहाँ देखिए क्लोज टाइप में आप पाएंगे
ओपन टाइप में पहले देख लीजिए, इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है, यानी ब्लड आउट पंप होता है हार्ट के बाहर, और एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, और जिसको जरूरत है सेल टिश्यू को उसी में बाथ यानी डूब जाए, ठीक है। ओपन है भाई बाहर, क्लोज में क्या होगा, फिर देखिए, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज, सीरीज मतलब क्या, सीरीज माने एक सीक्वेंस पे चलता, जैसे ऑक्सीजन करती है, ऑक्सीजन करती है ऐसे चलता रहेगा, through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries, and capillaries, इसको आप लोग जानिए। अब आप सिरोम की समझ में सेगमेंट देख लीजिए क्या है। सेगमेंटेशन यानी सेगमेंट होता है, सेगमेंटेशन यानी सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या होता है, यानी टुकड़े क्या हो, ऐसे पार्ट डिवाइड, ठीक है, यानी खंडित करिए, क्या कहते हैं, खंड खंड हो, ठीक है, ऐसे सेगमेंट टुकड़े टुकड़े की तरह दिखते हैं, ऐसे आप देखो एक टुकड़े की तरह से दिखता हूँ, सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है, ऐसे बॉडी। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs, for example, in the earthworms. यानी मैंने ऐसे बताया ना, क्या बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड मतलब क्या, खंडित शरीर है, ऐसे हो, ठीक है, यानी क्या हो उनकी बॉडी सेगमेंटेड, अर्थवर्म को आप अच्छा, जब अगर अर्थवर्म का जो मेल आर्गन है बेटा, मेल किस सेगमेंट, अर्थवर्म का, अर्थवर्म के बारे में क्वेश्चन आता है बहुत, जैसे इसमें 39 सेगमेंट होता है ना, क्या सेगमेंट कितना, 39 सेगमेंट होता, हाँ, मैच्योर कर लिया जाता है, ऐसा थोड़ी ना कि अनहेल्दी रहेगी, अगर आप साइज में बड़ा भी ले रहे हैं तो उसके सेगमेंट उतने ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना अगर आप कोई आपके सामने 8 फुट का आ जाएगा उसके पास 4 हाथ हो जाएगा, आगे बड़े हो सकते हैं, आपका हार्ट इतना है, इसका इतना, ठीक है, कोई भी कहते नहीं दिल मेरा बहुत बड़ा है, सुनिए, तो इसमें बेटा जो सेगमेंट होते हैं, तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल ना होकर के बाइसेक्सुअल, बिसेक्सुअलिटी पे भी बताऊंगा आपको। बाई मतलब बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल दोनों आर्गन एक ही बॉडी, यानी मोनोसियस भी उसको कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल को क्या कह सकते हैं, मोनोसियस, यानी दोनों, हाँ मोनोसेक्सुअल कह सकते हैं, मोनोसियस, हाँ सी बात में देखिए अगर कभी नहीं है
देखिएगा इसमें बना हो, इसमें आर्टिकल दिया, हाँ कहीं होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ सेगमेंट पे मेल के और कुछ पे 9 to 13 के बीच में, मुझे एग्जैक्ट नहीं क्लियर है, जितना बता रहा हूँ 9 से लेकर के 13 सेगमेंट के बीच में बेटा मेल और फीमेल दोनों की आइडेंटिफाई। तो देखिए बॉडी शोज अ पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज मेटामेरिक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बता, फिर देखिए अब सेक्सुअलिटी के बेसिस पे देख लीजिए डिवीजन कैसे हुआ था। सेक्सुअलिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो में बांटा गया, सेक्सुअलिटी को एक तो यूनिसेक्सुअल, इसको डाइसेक्सुअल भी कहते हैं, डाइसेक्स भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बाई, यानी दोनों, ठीक है। जब किसी यूनि मतलब क्या होता है, अकेला, एक जब किसी ऑर्गेनिज्म का, और सेक्सुअलिटी यानी सेक्सुअल ऑर्गन, जब किसी एनिमल में मेल अलग हो और फीमेल के सेक्स ऑर्गन हो, ठीक है, यानी मेल अलग हो और फीमेल यानी मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग हो, कैसा हो, अलग, तो ये यूनिसेक्स। और जब मेल और फीमेल बॉडी एक चीज और देख लीजिए आप लोग, अब इवोल्यूशन जब डालेंगे इवोल्यूशन देखना चाहिए, प्लांट में भी ऐसा होता है। अरे भाई किसी फूल में मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑटोगैमी शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ऑटोगैमी। और किसी के मेल आते हैं फीमेल के पास, चाहे बाई विंड हो, बाई एयर हो, बाई एनिमल हो, बाई बर्ड, कुछ भी हो, ठीक है। तब आपके फर्ट, जैसे आपने आंवला का नाम एक ही फूल में मेल फीमेल दोनों नहीं पाते। और देखिए सेक्सुअल आपको पता चल गई इस पे नोटोकार्ड आप लोग जानते हैं, इस पे क्या प्रेजेंट हो, ठीक है, देख लेते हैं। नोटोकार्ड इज यूजुअली डिवाइडेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक चीज और देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोल ही दिया है, बता दो। नोटोकार्ड यानी जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बेटा टू टाइप्स, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, यानी जिसमें लार्वा वार्वा ना बने, लार्वा वार्वा नहीं, सॉरी, जिसमें बने। डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा नहीं बनता, हम लोगों में लार्वा वार्वा नहीं बनता, हम लोगों का डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देख के बता
डायरेक्ट क्रिया से क्या होता है, बेबी माने एम्ब्रियो बनता है, उसमें लार्वा आर्वा ना बने।